इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इंटू सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इंटू सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर कभी आपको ये आ जाए कि एक प्राइमरी अल्कोहल था और वो प्राइमरी अल्कोहल आप लोग जानते हो क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो उस प्राइमरी अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, ज़रा मुझे एक दिया प्राइमरी अल्कोहल जैसे RCH2 है ना, CH2OH, तो ये अपने पास है 1 डिग्री अल्कोहल। अभी हम R जनरल लेके चलते हैं क्योंकि R की जगह चेंज कर करके मेरे पास नए नए कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें SOCl2 के साथ अल्कोहल की, तो बेसिकली ये डार्जन रिएक्शन होती है ना। क्या होता है सर? डार्जन रिएक्शन, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि ये भी एक ऐसा नई मैकेनिज्म होती है जहाँ पर OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड OH को Cl से सब्स्टिट्यूट होकर एक एल्काइल हैलाइड मुझे मिलेगा, ठीक है। क्या मिला मुझे? एक एल्काइल हैलाइड। तो आप देख लो, एल्काइल हैलाइड ये चीज़, ठीक है। मुझे प्राइमरी से सेकेंडरी चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे इस सेकंड वाले कार्बन पे OH लगवाना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करें, हम पहले करवा लेते हैं अल्कोहलिक। अब की बार ये क्या है? अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। एंड अल्कोहलिक KOH से हम जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाया करती है, जो कि हमने पढ़ा था हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? एलिमिनेशन। मैं वो रिएक्शन बताता जरूर जो हमने पढ़ लिया अभी तक, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो आप देखो अब कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई एक ऐसा अल्किल हैलाइड है ना, जो कि ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है ना, ये हम पढ़ें, जिसके पास है ना बीटा H हो, तो अल्फ़ा से Cl और बीटा से H निकल जाया करता था, याद है आपको? तो H और OH मिलके H2O और K प्लस और Cl मिलकर KCl एंड अल्फ़ा और बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। कहने का मतलब यहाँ से मेरे पास बन जाएगा एक एल्कीन। क्या बन जाएगा सर? एक एल्कीन। तो मुझे मिल गया एक एल्कीन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से इस तरीके से एल्कीन बनता है। तो ये एल्कीन का प्रिपरेशन भी हो गया एंड साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे इस सेकंड वाले कार्बन पे OH लगवाना है तो उससे पहले हम लोग क्या करें, एक अल्काइल हैलाइड बनवा लें, ठीक। तो अगर इस एल्कीन का रिएक्शन हम HBr से करवा दें तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाया करता है, ठीक। तो अब इस अल्काइल हैलाइड का H वाला पार्ट एल्कीन के उस पार्ट से कनेक्ट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे एंड जो X- वाला पार्ट है उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये मेरे पास था मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेकंड वाले कार्बन से आ जाएगा Br, है ना, एंड इस थर्ड वाले कार्बन पे आ जाएगा H। तो ये बन गया एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये बन गया एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? ये चीज़ समझ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन है जो कि हम हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे स्टार्टिंग में पढ़े थे। इसकी मैकेनिज्म वगैरह हमने सब देखी थी, ठीक। अब देखें आप, अब तो आसान है ना। क्यों? अगर हम लोग अल्कोहलिक नहीं एक्वस KOH ले लें तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर से, तो OH Br को रिप्लेस कर देगा एंड मेरे पास बन जाएगा RCH CH3 एंड मुझे मिल गया OH, ठीक। तो अब की बार देखिए, ये बन गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर कभी प्राइमरी अल्कोहल से मुझे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले डार्जन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर एल्कीन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे जैसे HX का। तो हम मार्कोनिकॉफ वाला फॉलो करवा के एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनवा देंगे, ठीक है। और जब मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो फिर मेरे पास चाह रहा है कि हम एक्वस KOH का यूज़ करवा के एक SN2 रिएक्शन करवा दिया जाए, फिर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो आप देखो ज़रा, एक नॉर्मल अगर हम बात करें कि प्राइमरी अल्कोहल कैसा दिखेगा, तो एक कन्वर्जन है ना। क्या मुझसे बोल रहा है? कन्वर्ट
है ना, एन प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल टू, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो मुझसे बोल रहा है कि आप एक नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल को कन्वर्ट करें आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। दोनों कॉमन नेमिंग यूज़ कर लिया है। ठीक, तो नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल क्या होता है सर, जरा उसकी हम बात करते हैं। तो 1 2 3 ये चीज़, तो इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है ना, एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक, तो सेम वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले SOCl2 डार्जन रिएक्शन, OHCl को सब्स्टिट्यूट किया, सो 1 2 3 Cl। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया क्लोरोप्रोपेन। क्या मिल गया सर, क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो एक अल्काइल हैलाइड, फिर यहाँ से हम आपकी बात अल्कोहलिक KOH एंड एक एल्कीन बनवाया करेंगे। तो आप ये एल्कीन देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो मुझे मिल गया प्रोपीन। इसे हम बोलते हैं प्रोपाइलिन, कॉमन नेम। ठीक है, तो प्रोपीन मुझे मिल गया। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फ़ा एंड बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है एंड मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाया करेगी, है ना। अब आप देखो, अब वही HBr से रिएक्शन करवा के हम मार्कोनिकॉफ रूल, अच्छा ये MKW में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा पूरा मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और ये एल्कीन पे है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो आप देखिए, तो यहाँ से 2 H आकर सिन मैनर में ऐड हो जाते हैं। बेसिकली ये एक सिन एडिशन होता है। तो CH3CH Br फिर CH3। अच्छा, ये सिन उनकी बात अभी तक हमने नहीं की थी। ठीक, तो यहाँ पर सिन एडिशन हुआ करता है। तो मुझे मिल गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना ये। अच्छा, आप देखो ना, अगर कभी आपसे पूछ ले बीच में से कि किसी अल्काइल हैलाइड से आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, देखो यहाँ से बन जाएगा, है ना। मतलब कि हम बीच वाला स्टेप भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बोल दें कि आप प्रोपीन से 2 डिग्री अल्कोहल बनवाओ, तो आप ये काम कर दो। ठीक है, या फिर यहाँ से आप जाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब फिर इसी 2 डिग्री अल्काइल का रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस KOH से करवा दें, एक्वस KOH के साथ, तो OHBr को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्यों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड मेरे पास बन जाएगा एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑल या फिर 2 प्रोपेनॉल। ठीक, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉमन नेम है, ये चीज़ समझ गया। तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के 1 डिग्री अल्कोहल्स वो लोग दे सकते हैं। ठीक, यहाँ से मान लीजिए एक और लगाओ, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक डिफरेंट टाइप का प्राइमरी अल्कोहल दिया जाए और उससे बोल दे कि आप सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक और कन्वर्जन की, जहाँ पर हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट। ठीक, पहले अभी तक लिख लें।